हाय ऑल, स्वागत है आपका एक वीडियो के अंदर। इस वीडियो में बात करेंगे गिट के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। वैसे भी वैसे एक सीरीज वाली वीडियो है। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे पार्ट 1 है मैं बेसिक गिट के बारे में थोड़ा सेटअप वेटअप करना, और आगे पार्ट्स में कमांड्स और वगैरह वगैरह गिट की और जो भी एडवांस कमांड या बेसिक कमांड उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली गिट है क्या? बेसिकली गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली हम क्या करते हैं ना, हम जैसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें हम मल्टीपल फाइल्स बनाते हैं। जैसे ये फाइल ए हो गई हमारी, ये हमारी फाइल बी हो गई। तो फाइल ए और बी के हमने बहुत सारे चेंजेस कर दिए, जैसे ये चेंज किया, ये चेंज किया, ये चेंज किया, या कुछ चेंजेस कर दिए। तो इन सबको जब हम स्टोर करना है उसकी एक हिस्ट्री बनेगी। जैसे आज हमने कुछ चेंज किया, कल चेंज किया, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कुछ चेंज करते गए, तो वो सब एक हिस्ट्री के तरह सेव होते जाएंगे। तो वो सबको जब हम, ये हिस्ट्री है ना, ये सब हम स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं टूल के थ्रू, दैट इज अ गिट। वैसे गिट की तरह और भी टूल्स होते हैं, गिट है, एसवीएम और भी बहुत से टूल्स हैं, पर यहाँ हम गिट के बारे में बात करेंगे क्योंकि गिट एक काफी फेमस टूल है, एक वाइडली यूज टूल है। तो जैसे आपने टूल्स जैसे गिटहब, गिटलैब सुना होगा, तो ये गिट पे भी बेस्ड है ये सब। तो इसलिए गिट के ना बड़ी वेबसाइट्स हैं और इसको मैनेज करना भी काफी आसान है क्योंकि टूल्स तो हैं इसके अवेलेबल, ट्यूटोरियल्स भी काफी सारे अवेलेबल है। इसलिए अब हम आगे बात करते हैं गिट जरूरी है क्यों। बेसिकली गिट में होता क्या है, अब एक मतलब क्या करते हैं, हम एक मल्टीपल ब्रांचेस के फॉर्म में भी काम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, गिट में होता क्या है कि गिट में हम कोड को अलग अलग तरीके से स्टोर कर सकते हैं। इससे होगा क्या, हम एक टीम में भी काम कर सकते हैं। लेट्स से एक टीम में 5 जने हैं, तो वो लोग जब भी कोई चेंजेस करेंगे तो वो अपने चेंजेस अपने नाम से पुश कर सकते हैं। और उससे होगा क्या, देखो लेट्स से अगर हम एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं जब हम गिट को नहीं यूज करें, तो उसमें क्या होगा, जब हम गिट को नहीं यूज कर रहे हैं उस केस में हमें मैनुअली चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे लेट्स से एक पर्सन राहुल है, पर्सन सुरेश है या पर्सन गौरव है, उन्होंने तीनों ने अपने अपने चेंजेस किए। अब जैसे लेट्स से राहुल के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सब चेंजेस को मर्ज करके फिर पुश करे कोड पे, या सब चेंजेस को अपने पास रख ले। तो वो क्या करेगा, गौरव के पास जाएगा, अच्छा अपने चेंजेस मुझे सेंड कर दो, फिर जाकर सुरेश के पास अपने चेंजेस मुझे सेंड कर दो। तो वो जिससे उससे 3 फाइल या 2 फाइल चेंज की, तो मैनुअली उन फाइल को उठाएगा, उनमें से कॉपी करेगा कोड को, अपने चेंजेस को अलग करेगा, उनके चेंजेस को मिक्स करेगा, कॉपी पेस्ट करेगा। ये बहुत मैनुअल काम है, उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। और अगर आप रोज करो तो रोज आप कितना टाइम वेस्ट होगा। तो जब हम गिट को यूज करते हैं उससे होगा क्या, हर कोई इंसान अपने चीज को एक रेपो में, रेपो का मतलब क्या होगा, एक डायरेक्टरी हो गई, उससे पुश करता रहेगा और सब आप देख सकते हो चेंजेस को। कोई आपका सुपरवाइजर है या कोई मैनेजर है या कोई सीनियर हो, वो चेक कर सकता है किसने किस टाइम पर क्या चेंज किया। तो उन सभी चीजों को सॉल्व करने के लिए हम गिट को यूज करते हैं। अब गिट इन चीजों को मैनेज कैसे करेगा, तो उसके पास कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ एक मतलब टेक्निक है ना, अलग अलग सिस्टम्स हैं मैनेज करने के लिए। तो उन सिस्टम को की टर्म्स होती है, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने एक रेपो वर्ड का यूज किया, रेपोजिटरी का। तो रेपोजिटरी बेसिकली होगी क्या, उसको शॉर्ट फॉर्म में रेपो भी बोलते हैं। तो बेसिकली रेपो होती क्या है, एक डायरेक्टरी है, यानी कि एक सेट ऑफ फाइल्स, या इसे हम एक फोल्डर की तरह इमेजिन कर सकते हैं। उस फोल्डर के अंदर बस मल्टीपल फाइल्स, जैसे फाइल ए थी, बी थी, ऐसे कोई भी फाइल्स होती है, कितने भी नंबर ऑफ फाइल्स हो सकती है, उन सबको स्टोर करना और उसकी अपनी हिस्ट्री बनेगी। जैसे विद टाइम आपने जो चेंजेस किए तो वो सब कहाँ सेव होंगे, रेपो के अंदर सेव हो जाएंगे। तो वो हो गया हमारी रेपो। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारे पास, अगर इसमें आ जाएगा कमिट। कमिट बेसिकली होती क्या है, तो कमिट बेसिकली क्या होगी, जब भी आपको चेंजेस कर रहे हो तो एक सेट ऑफ चेंजेस, जैसे कि आपने 10 फाइल एडिट करी, 20 फाइल एडिट करी, जितनी फाइल एडिट करी, तो आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उनको सेव करना चाहोगे, उन सब फाइल्स को, कि ठीक है इतने चेंजेस मेरे पास हो गए और उनको मैं ना सेव कर दूं, मतलब एक सर्टेन टाइम के लिए। से आज मैंने चेंजेस करे, आज मैंने 10 फाइल एडिट करी, या मैंने आज 20 फाइल एडिट करी, तो उन सबको मैं क्या करूंगा ना, एक सर्टेन टाइम के लिए सेव कर दूंगा। कई बार कुछ लोग रोज कमिट करते हैं, कुछ लोग 3-4 दिन में कमिट करते हैं, कुछ लोग 1 दिन 2-3 बार में कमिट करते हैं। तो ये अपने ऊपर है, आपके यूज के ऊपर है, कैसे आप ना कमिट्स को सेव करते हो, डिपेंड जो भी है यूज के ऊपर है। बट हाँ, अगर आप रोज सेव कर रहे हो तो एक जरा अच्छी बात होती है। इन केस कल को आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है तो आपके पास, हाँ मेरे पास ये मेरे कल तक के चेंजेस मेरे पास सेव है, तो वैसे रहेगा आपके पास। वो एक एडवांटेज है बेसिकली, आप यूज कर रहे हो तो आप उसके एडवांटेज को अच्छे से यूज भी करो ना, तो उसके लिए वो। अब कमिट मैंने बता दिया, मैंने 10 फाइल या 20 फाइल एडिट करी, वो एक उससे एक स्पेसिफिक कमेंट में ऐड हो, उसकी अपनी एक आईडी भी होती है ताकि आप उसे एक्सेस कर सको, चेंजेस कर सको, रिवर्ट कर सको। रिवर्ट क्या होगा, बेसिकली रिवर्ट होगा क्या कि आपने चेंजेस तो कर दिए लेकिन आपको लगता है चेंजेस सही नहीं है, तो आप रिवर्ट से क्या कर सकते हो, उन चेंजेस में वापस जा सकते हो या पुराने वर्जन पर वापस जा सकते हो।
जब भी आप रिवर्ट करते हो, कमिट करते हो, इन सभी कॉन्सेप्ट की वजह से गिट को कई बार टाइम मशीन की तरह भी बोलते हैं। गिट एक टाइम मशीन है। क्यों? क्योंकि आप टाइम में पीछे भी जा रहे हो, क्यों? आप रिवर्ट कर सकते हो और आप पुराने चेंजेस को देख सकते हो, तो वो एक टाइम मशीन की तरह काम करता है। तो गिट को सिर्फ टाइम मशीन की तरह भी बोलता है। अब एक और कॉन्सेप्ट है इसका, ब्रांचिंग कॉन्सेप्ट। अब ब्रांचिंग क्या होती है गिट के अंदर? तो ब्रांचिंग समझाने के लिए मैं आपको ना एक जैसे उसको हटा दो, एक बार साफ कर दो। एक मिनट, चलो गिट ब्रांचिंग समझाता हूँ आपको मैं। गिट ब्रांचिंग बेसिकली होगी क्या? लेट्स से आपके पास एक है ना, लेट्स से आपके पास एक ट्री है, लेट्स से गिट ट्री है आपके पास। गिट ट्री एक स्पेशल ट्री होता है। अब गिट ट्री स्पेशल क्यों है? इसमें ब्रांचेस हैं बहुत सारी। लेट्स से ये 3 ब्रांचेस होगी इसके अंदर, और हर एक ब्रांच में अपना एक फ्रूट होगा, और ये हर एक फ्रूट एक अलग शेप में है। क्यों? क्योंकि एक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट है। तो ये मेरा एक फ्रूट हो गया। आपको लगेगा कि ये किसी अजीब से फ्रूट है, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, पर आप थोड़ा सा मैनेज कर लो ड्राइंग को, थोड़ा समझने के लिए उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अब ब्रांचिंग सिस्टम क्या होगा? अब गिट जब एक ट्री की तरह है तो उसमें एक ब्रांचेस है, मतलब इसमें अपन एक अलग सेट ऑफ फीचर्स होंगे, इसमें सेट ऑफ फीचर्स अलग। इसमें जैसे मैं एक लॉग इन साइन अप बना रहा हूँ तो वो एक फीचर हो गया, मैं ऐड टू कार्ट फीचर बना रहा हूँ तो वो एक अलग फीचर हो गया, तो मैं उसे अलग वे में सेव कर सकता हूँ। आसान भाषा में बोले तो वो एक तरह का फ्रूट्स की तरह मान लो उसे। जैसे मैंगो हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, लेट्स से ये चोकोर है, तो ये चोकोर तो फ्रूट नहीं होता, पर लेट्स से ये क्या नाम, लेट्स से इट्स बनाना हो गया, या फिर कुछ भी फ्रूट मान लो। तो अलग अलग फ्रूट एक अलग अलग फीचर को रिप्रेजेंट करेगा, उन्हें अलग अलग फॉर्म में सेव कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में हम उसे सेव भी कर सकें। तो उसके लिए होता है वो। अब ये आप बेसिक कंसेप्ट समझ गए और ये बहुत सारी थ्योरी भी हो गई, थोड़ा प्रैक्टिकल कर लें। तो मैं आपको एक फर्स्टली एक रेपो बताता हूँ कि हम गिट को कैसे रेपो को सेव करेंगे। तो अभी हमें कोई टूल यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैं ना गिट को कमांड लाइन पे बताता हूँ कैसे करेंगे। तो लेट्स से जैसे हम गिट को भी बनाएं, तो एक सेकेंड मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। अभी हम एक गिट रेपो के बारे में बात करें, तो एक रेपो का हम सेटअप कैसे करेंगे। तो अभी मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। लेट्स से मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना दिया, मेरा डेस्कटॉप ये, मैं एक नया फोल्डर बना लूँ यहाँ पर। ये हमारा गिट डेमो है, तो मैं गिट नाम से ही बना लेता हूँ, गिट सैंपल नाम से बना लेता हूँ। इसको मैं क्या करूँगा, मुझे इस पे जाना भी तो होगा। एक सेकेंड, ओके। अब गिट को हम सबसे पहले गिट को हम है ना कैसे बनाएंगे, या गिट को हम इनिशियलाइज कैसे करें या स्टार्ट कैसे करें। तो गिट की एक बेसिक कमांड होती है गिट इनिट करके, जैसे आप उस कमांड को यूज करोगे तो गिट आपका जैसे कि ये फर्स्ट गिट init, इससे क्या होगा, अब गिट इनिशियलाइज हो गया। और जब आप इसे यूज करे हो, आपको गिट इनिट अगर नहीं आ रहा है, गिट इनिट आपने किया लेकिन आपका ये इसकी जगह कोई एरर आ गया, गिट डोंट रिकॉग्नाइज समथिंग, मतलब आपका गिट इंस्टॉल ही नहीं है आपके सिस्टम के अंदर। तो उसे हम कैसे करेंगे, तो ये सब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।